नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं और काफी सारे नए बच्चे भी ऐसे होंगे जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी। वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो आपके सामने लिखा है। 5 सेकंड में सवाल उड़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक क्यों लिया गया है, मैं आपको ना हकीकत से रूबरू कराऊंगा। ठीक है, अपना काम वो नहीं है कि जबरदस्ती हवाबाजी करके कुछ भी करा दिया जाए, है ना। मैं आपके सामने सच रखूंगा, मैं आपके सामने ऐसी बातें रखूंगा जो आपको बातें ही कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि यहां वहां सब जगह आपको कहीं ना कहीं हर जगह ये नजर आएगा कि भैया पेलम पाली हो रही है, बस एक ये कर रहा है तो दूसरा भी ये कर रहा है। ठीक है, मैं आपके सामने हकीकत रखने जा रहा हूं। हकीकत क्या है, देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ना नए होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें बताया था कि भाई मैं खुद 5 बार सीजीएल में इंस्पेक्टर पोस्ट लेके क्लियर करके, ठीक है, जॉब भी कर चुका हूं। और बहुत सारे बच्चे हमसे लाखों की तादाद में हर साल जुड़ते हैं और उसमें से काफी सारे बच्चे सिलेक्टेड भी होते हैं। पिछले 4 साल से हम रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है, उससे पहले हम दिखाते थे हर साल। रीजन ये कि मैथ्स का जो वेटेज है वो बहुत कम हो गया। पहले 500 में से 250 नंबर का मैथ्स आता था, गणित आता था, तो अब 390 में से केवल और केवल 90 नंबर का ही वेटेज गणित का बचा है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ये ऐसे ही भाई साहब, मैं बस उठकर ही आया हूं और मुझे लगा कि मेरे को बच्चों तक कुछ ना कुछ अपना ये संदेश पहुंचाना है। ठीक है, जो समझदार होगा इससे सब कुछ जान जाएगा। ठीक है, कोई स्लाइड ब्लाइड कोई प्रिपरेशन नहीं करी है मैंने इसकी, सब मैं खुद ही लिखूंगा, जो मेरे मन में आएगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो पिछले 10 सालों से, ज्यादा ही हो गए होंगे, 12 साल लगा लो, लगभग 12 सालों से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूं और स्पीड पर मैं तब से काम करा रहा हूं। आप मेरी पहले की वीडियो भी देखोगे ना जाके, ठीक है, आपको नजर आ जाएगा कि भैया ये बंदा तो उस टाइम से स्पीड के साथ लगा हुआ है, ऑप्शन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, आज अचानक एसएससी का एक नोटिफिकेशन आता है अभी कुछ दिन पहले, सिलेक्शन फेस का। उसमें बोला जाता है कि भैया आपका जो एग्जाम है उसमें एक बहुत बड़ा बम्ब फोड़ दिया गया। बम्ब क्या है कि ये जो मैथ्स है ना आपका, इसके 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये बम लग सकता है, पर हकीकत, आपको एक बात हकीकत से रूबरू कराऊं, बहुत सारे बच्चे इस चीज से पहले ही तैयार हैं, वो पहले से ही करते आ रहे हैं। हमारे पास खुद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 15 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, बहुत बच्चे हैं ऐसे। हम ये नहीं कह सकते कि हमसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ। ठीक है, आप यहां वहां जैसे दौड़ शुरू होगा, देखेंगे कि 5 सेकंड का वो चलेगा कि हमने 10 सेकंड में क्वेश्चन निपटा दिया, हमने 5 सेकंड में क्वेश्चन निपटा दिया। ठीक है, आपको ये करना है तो 10 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा, ऐसा भी आएगा। हो सकता है कोई 5 मिनट में भी करा दे मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है इसमें ऐसा होता है। ठीक है, हमने पिछले 12 सालों में देखा है सब चीज होते हुए। अब सवाल यह आता है, क्या वाकई में 5 सेकंड में क्वेश्चन संभव है? ठीक है, देखिए, दो चीज होती हैं। एक होती है कि खुद करना, आप मुझे बिठाइए, मैं बहुत सारी जगह यूं निकाल दूंगा चीजें। ठीक है, और एक होता है बच्चे से करवाना। मैंने तो बोल भी दिया कि मैं कर दूंगा, पर हर कोई ये बोल भी नहीं पाएगा। और मैं क्यों बोल पा रहा हूं कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने इन चीजों पे काम किया है। ऐसा ही नहीं कि कोई उठाया और पढ़ाया और बच्चों को समझा दिया बस। ठीक है, हमने ऐसे काम ही नहीं किया। भाई 5 बार सिलेक्शन लिया है, एग्जाम में बैठे हैं, 5 बार क्रैक किया है, तो हमें पता है इस दिमाग की जरूरत क्या है। भाई जो पेपर जो सामने आता है ना, पहले तो मेंस होता था आपका, ठीक है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते थे। वो 100 क्वेश्चन बहुत लाजवाब, अल्टीमेट लाजवाब आते थे। ठीक है, स्पीड भी बढ़ानी होती थी, सब चीज करना होता था।
अब जब ये 25 क्वेश्चन 15 मिनट की बात आ रही है, खेल आ रहा है 5 सेकंड का, मतलब 5 सेकंड अब मिलेंगी ना आपको वीडियो, इसलिए मैंने 5 सेकंड ही लिख दिया। मैं 15 सेकंड 10 सेकंड भी लिख सकता था। तो मैं आपके सामने चीजें डिटेल में क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं। और पहले मैंने आपको ये बताया कि भैया हमारी रिलायबिलिटी कैसे बनती है। 12 साल से पढ़ा रहे हैं, स्पीड पे आज नहीं सोचा हमने। आप पुरानी वीडियोस जाके देखिए, जो ऑप्शन आपको अब नजर आ रहा है ना, ये 2-3 साल पहले ही आया है मार्केट में, हम आज से थोड़ी करा रहे हैं। आप पुरानी वीडियो देखिए, 12-12 साल पुरानी, ठीक है। आप मेरे प्रोडक्ट्स देखिए, किताबें देखिए, हर किताब का पर्पस है। हम उसमें से नहीं है कि साल में 4 बार 5 बार किताबें निकालते हैं, वो सब नहीं है अपना काम, ठीक है। हर चीज का पर्पस है। इन बातों पे नहीं आऊंगा, सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्या ये जो बात हो रही है 25 सवाल 15 मिनट में किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, 100% किए जा सकते हैं। पर मैंने क्या बोला, एस्पिरेंट के द्वारा करना और मेरे द्वारा यहां पढ़ाना, दोनों में बहुत फर्क है भाई, ठीक है। इसका मतलब है मैं करना जानता हूं, पर मैं आपसे कैसे करवाऊंगा। मैं आपको एक बात और बताऊं, यह तो आप आज देख रहे हो, एक बैच में पढ़ाता था स्पीड मंत्रा, बहुत बच्चों ने अटेंड किया हुआ है वो, हमने उसमें 20-20 सेकंड में क्वेश्चन करवाया है बच्चों को, पूरा बैच है, ठीक है, पूरा बैच। और स्पीड मंत्रा 2.0 है, तो 1.0 में तो मैंने टाइमर भी लगवा दिया था कि देखो जी ये 5 साल पहले आज से, ठीक है। तो ये जो चीज आज आ रही है ना, हमारे लिए नहीं है, हम तो इस पे खेल खिलाते आए हैं शुरू से, ठीक है। अब जो 25 मिनट के अंदर आपको सवाल करना है, 25 क्वेश्चन जो आपको करने हैं 15 मिनट में, ठीक है। बात को समझना, देखो भाई मैं किसी प्रिपरेशन से नहीं आया, मैं अपने मन की बात आप तक रख रहा हूं। आप इस बातों से बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, हकीकत को पहचानेंगे, ठीक है। 15 मिनट में 25 सवाल संभव है, बिल्कुल संभव है। पर आप एक बात ध्यान रखना, उसेन बोल्ट जानते होंगे आप, है ना, बहुत अच्छा दौड़ एथलीट है, बहुत बढ़िया, पूरे साल मेहनत करता है। एक रेस होती है 1-2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, उसे जीतने के लिए, ठीक है। बंदे कहते हैं यार इतनी कम टाइम में इतनी तेज भाग लिया, वाह। आपने मेरी स्पीड भी देखी होगी, ठीक है, क्वेश्चन कराने की स्पीड मेरे बच्चे जानते हैं, और पता नहीं जानते नहीं जानते। मैं ऑप्शन से कभी यूं उड़ा देता हूं, कभी यूं उड़ा देता हूं, कभी कहता हूं यही आंसर है। क्या पहले से कर आता हूं क्या मैं? ये मिलेगा आपको अभी, पहले से कर आ जाएंगे लोग, ठीक है। फिर बता देंगे कि पहले से ही पता कि आंसर क्या है, उसे टिक करना है, ठीक है। अपन वैसे काम नहीं करते, ठीक है। बात को समझना। अब वो बंदा पूरे साल दौड़ा, लोगों ने उसके सिर्फ 2-3 मिनट देखे। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी स्पीड देखते हैं, अरे वाह भाई वाह, सर की क्या कैलकुलेशन है, सर क्या उड़ाते हैं ऑप्शन से। मेरी मेहनत नहीं देखी आपने, है ना। मैं बोलूंगा कि 5 सेकंड में क्वेश्चन मैं निपटा दूंगा ये वाला, पर मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि हर क्वेश्चन 5 सेकंड में निपट जाएगा, हर क्वेश्चन 15 सेकंड में निपट जाएगा, नहीं, ठीक है। आपको सच समझना पड़ेगा, सच क्या है भाई। हर क्वेश्चन हम सेम टाइम पे नहीं उड़ा सकते कि मैं बोलूं 5 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, 15 मिनट सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जी नहीं। हर क्वेश्चन अलग प्रकार का होता है। हर क्वेश्चन के पीछे सबसे पहली चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, बात समझना। सबसे पहली चीज क्या आती है मेरे पास? सबसे पहली चीज आती है मेरे पास कि मैं कितनी जल्दी रीड करता हूं। बहुत बच्चों को तो ये भी आदत नहीं है। सवाल को, ठीक है, सवाल को कितनी जल्दी पढ़ता हूं, बहुत बच्चों को ये भी आदत नहीं है, ठीक है। हमने लगातार बच्चों को ना बैच में भी ये सिखाया कि स्पीड मंत्रा बैच में मैंने सिखाया ये सब चीजें, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल बैच में भी मैंने बताता हूं बच्चों को कि आपको जल्दी करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई, ट्रिक ब्रिक सब अपनी जगह है। सबसे पहली चीज क्या है, आप सवाल कितनी जल्दी पढ़ते हैं दूसरों की तुलना में। बहुत सारा खेल यहीं पलट जाता है भाई।
मेन डाटा। अब जो तजुर्बेकार बंदा होता है ना, ध्यान रखिए, ये जो 5 सेकंड 15 सेकंड 25 सेकंड ये सब जितना भी खेल है, खेल किसका है? जिसने कोर्स पूरा कर रखा है भाई साहब। बिगनर का कुछ नहीं है इसमें, साफ सुन लेना चाहे बुरा मान लेना चाहे, कुछ नहीं है दोस्त। भाई बात समझो ना, एक व्यक्ति, मैंने कैलकुलेशन स्पीड बनाई अपनी, मैंने हैक बुक निकाली, ठीक है, ऐसी बुक जो मार्केट में जिसकी ऐसी एक बुक नहीं है, मैंने इंस्पेक्टर 40 निकाली। पता है कितने सालों की मेहनत है उसके अंदर। एक प्रोडक्ट आपने देख लिया अपनी आंखों के सामने, ये हाँ यार ये पढ़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट तो हो रही है इससे, ठीक है, पर बहुत टाइम लगता है दोस्त एक चीज निकालने में। वो जो आज चमकती हुई चीज आपको नजर आ रही है ना कि 10 सेकंड में हो रही है, 15 सेकंड में हो रही है, उसके पीछे सालों की मेहनत है। मैं आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझाने वाला हूं। पहले मेरी सबसे पहली आदत है, मैं क्वेश्चन जल्दी रीड करना जानता हूं, मेरे को मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये तो बहुत जरूरी है। देखिए पहला पॉइंट अगर मैं देता हूं, रुकिए जरा, इसे मैं नीचे रखता हूं। सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, ठीक है। आप सोचे कॉन्सेप्ट क्लियर करे बिना ही हम हवा हवा में उड़ा दे क्वेश्चन, संभव ही नहीं है दोस्त। बेसिक अगर मजबूत नहीं है तो सब भूल जाइए, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पर केवल बेसिक ही आता है, स्पीड नहीं है, तो भी कुछ नहीं हो सकता दोस्त। ये सच्चाई है, अपना लेना इसे। आप सोचे मेरे को क्वेश्चन तो सारे बनाने आते हैं, ये जो 99% अलग हो रहे हैं ना, इनमें से 90% लोगों को बनाने आते हैं, सबको बना के आपने कोई बहुत बड़ा खेल नहीं रच दिया कि आपको बनाने आ गए, ये हकीकत है। 1% बच्चा सिलेक्ट होता है ना दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना। दूसरी चीज, क्या आपने शॉर्टकट जैसे कि ऑप्शंस, ठीक है, ये स्टेप काटना। अब बहुत सारे बच्चों की नजर में ऑप्शन की 4-5 वीडियो देख लेंगे, उन्हें लगता है ऑप्शन यही होता है बस। हमने पूरा कोर्स कराया है, हम एक एक जगह बताते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन में ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, और ये भी बताते हैं कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना, और हर जगह नहीं होगा ये भी बोलते हैं। केवल ये बोल के नहीं चमका देते कि ऑप्शन ऑप्शन है और सारे क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ा दो। अभी आप देखोगे यहां वहां से आपको हवा आती हुई लगेगी, डिजिटल सम लगाओ, लास्ट डिजिट लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, नए नए सीखे हैं भाई, हम आज से थोड़ी करा रहे हैं सब चीज, बहुत टाइम से करा रहे हैं सब चीज, ठीक है। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो आधी इंफॉर्मेशन के साथ जाते हैं बच्चे। डिजिटल सम सीख लिया, डिजिटल सम लेके चले गए, उन्हें यही नहीं पता कि कब नहीं लगाना है, हो गई गड़बड़। केवल डिजिटल सम पढ़ के चले गए और कोई मेथड ही नहीं है, अगर ऑप्शन मैच हो जाए तो हो गई गड़बड़। मैं बोल तो रहा हूं, सिर्फ गिनती चुनती की वीडियो पढ़ के जाते हैं। हम जो चीज पढ़ाते हैं डिटेल में पढ़ाते हैं। मैं एक एक चीज बताता हूं कि भैया डिटेल ये है, कॉन्सेप्ट ट्रिक भी है, ऑप्शन भी है, ऐसे नहीं हुआ, डिजिटल सम नहीं लगा तो ये लगेगा, ये नहीं लगा तो ये लग जाएगा, ये नहीं लगा तो ये तीसरा चौथा मेथड ले लो, एलडी मेथड ले लो, अप्रोक्सीमेशन ले लो, 11 आरडीएस ले लो, एमजी कॉन्सेप्ट ले लो। तो ये सारी चीज लेके जानी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें इंसान लेके जा रहा है पेपर में, जो वो उम्मीद कर रहा है कि मेरा क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड में होगा, वो केवल बेसिक क्लियर करके नहीं जा रहा है, किसी बेसिक ही क्लियर और पेपर में पहुंच गया। तो ये बात समझिए पहले, ठीक है, ये लेके जानी होंगी चीजें। और ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएं, है ना। तो वहां पर काम आती है स्टेप कटिंग। स्टेप कटिंग की बहुत सारी क्लास मैंने यूट्यूब पर ही कराई है, ठीक है। स्पीड मंत्रा की बहुत सारी क्लास पड़ी होंगी यूट्यूब पर ही, देख लेना, पता लग जाएगा कि भैया स्टेप कटिंग क्या होती है। 4 स्टेप लिखने, 4 नहीं लिख रहे हम, 3 दिमाग में लिख रहे हैं, 1 नोटबुक में लिख रहे हैं, ठीक है। 1 नोटबुक में लिखा, बाकी 3 दिमाग में लिखे और आंसर मार्क कर दिया। बात बात पे डायग्राम नहीं बना रहे, गड़बड़ करते हैं बच्चे ये, ठीक है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये चीज विद टाइम आएगी। अगर आप सोचे ना कि एकदम ही आ जाएगी और आज तक दिमाग चलाया नहीं, तो बिल्कुल नहीं आएगी भाई। फिर तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज आती है बेसिक कैलकुलेशन,
ठीक है, इसके लिए बुक आती है मेरी इंस्पेक्टर चालीसा, और इसके लिए बुक हैक बुक आती है हमारी। ठीक है, हैक बुक का पर्पस अलग है, वो आती है आपको क्वेश्चन में ऑप्शन से कैसे टैकल करना है, उसके बहुत सारे मेथड उसमें दिए हुए हैं, हैक्स दिए हुए हैं। बाजार में एक किताब लाके दिखाए ना, आपने नाम तो बड़े से बड़ा सुना होगा, एक किताब ला देना जिनमें ये सब मिल जाए, एक कोर्स ला देना जिसमें ये सब मिल जाए। ठीक है, लोगों ने अब पढ़ाना शुरू किया है, हम आज के पढ़ाए हुए हैं, हमने कब का पढ़ा के छोड़ भी दिया इन चीजों को। अब हमें लगता है ये तो हमारे बच्चे जान ही गए हैं, बुक से पढ़ लेंगे, जिनको नहीं पता हमारी बुक से ले लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, समझिए चीज को। पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना, इसके बिना तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, ये ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है ना कि अब कुछ जादू होगा, जादू से आप रॉकेट बन जाएंगे और 5-5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाएंगे, भूल जाइए वो। ठीक है, वो जब भी संभव है, मैं आपको बता रहा हूं, जब एक बंदे के पास ये सब क्वालिटियां हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। फिर शॉर्टकट वो नहीं जो भैया दुनिया कर रही है आजकल, वो 10 की वैल्यू ये है और 20 की वैल्यू ये है, ये शॉर्टकट नहीं होता आपका। चलेगा भैया ये जमाने ये सब जानते हैं, ये कुछ वो नहीं है। अगर आपने एक्स हटा के यूनिटरी मेथड लगा दिया, आप क्या सोचो 3 मार दिया? कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, सब बच्चे यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बोला कैलकुलेशन के मेथड, डिजिटल सम, ये वो, एक प्लेलिस्ट है मेरी पूरी यूट्यूब पर ही, जाके देख लेना। उतना डिटेल में आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैं क्यों बोल पा रहा हूं? मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि हम ना ये भी बताते हैं कि ये नहीं तो क्या, केवल ये नहीं कि उस प्रकार के क्वेश्चन लेकर आ गए जिसमें वो फिट हो जाए, बस हम ये काम करते ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन। अब बच्चे कहेंगे सर बेसिक कैलकुलेशन, अरे मेरे दोस्त तू सपने देख रहा है 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने की, पर तेरी बेसिक कैलकुलेशन ही मजबूत नहीं है। प्लस माइनस गुणा भाग, ये फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ये सभी नहीं निकाल पा रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। सच सुन लो, नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो बच्चा बन के निकलता है ना, मैंने उसेन बोल्ट का एग्जांपल लिया था आपके सामने कि पूरे साल वो इतनी मेहनत करता है और मेहनत किसकी जगह नहीं करता होगा। ठीक है, अब आप विराट कोहली देखते हो परफॉर्म कर रहा है, विराट कोहली आज भी बहुत मेहनत करता है अपने फिटनेस पे, सिर्फ बल्ले से निकले हुए शॉट नजर आते हैं उसके। ठीक है, हम आज भी, मैं अपने आप पे बहुत मेहनत करता हूं अपने आप को लगातार इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, आपके सामने जो चीज निकल के आती है कई बच्चों को जादू सी लगती है, वो इसलिए क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हैं और अगला आदमी बहुत समय लगाकर बैठा है उस पर, बहुत मेहनत करके बैठा है उस पर। तो ये जो किताब है ना, ये वाली बेसिक कैलकुलेशन की, लाखों बच्चे पढ़ते हैं भाई डेली, लाखों। ठीक है, इतनी इंप्रूवमेंट है इस किताब से, पर यही है, पहले किसी के दिमाग में नहीं है कि ऐसी चीज ये जरूरत है। हमने ये किताब आज निकाली है, 3-4 साल तो इसी किताब को हो गए होंगे, हैक बुक को ही हो गए होंगे 2 साल तो। ठीक है, हमें जरूरत पता है कि एग्जाम की जरूरत क्या है, उस हिसाब से हमने चीजें निकाली। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन मुझे पता है कमजोर है बच्चों की, क्योंकि उनके दिमाग पे जब वो आ जाता है ना समय, उसके हिसाब से वो करना नहीं जानते, वो सॉल्व तो करना जानते हैं, और दिक्कत सारी यही है। तो उसके बाद आ गए आपकी बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, अब बेसिक कैलकुलेशन के बाद आपकी बारी आती है किस चीज की, कितनी जल्दी रीड करता हूं, इस चीज की। भाई देखो, ये सारी चीज तो मैं लेके जा रहा हूं दिमाग में। ठीक है, फिर बात आती है मैं कितनी जल्दी रीड करता हूं। ठीक है, हमने अपने टाइम में, आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख लेंगे या जो स्टॉक की वीडियो भी देखेंगे, मैंने हर जगह बताया हम कैसे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करते थे। मैंने अपने टाइम पे टाइमर लगा के पढ़ाई करी है। मैं बच्चों से पूछता हूं आप आज भी कर रहे हो? ऐसी थोड़ी सिलेक्शन हो जाता है किसी का 5 बार, कुछ काम करा होता उसने अलग औरों से। ठीक है, तो आपका भी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, पर अपने अंदर ये क्वालिटियां लानी पड़ेंगी आपको। ये क्वालिटी अगर आप ले आए, देखिए कोई माँ की गोद से नहीं सीख कर आता। ठीक है, पर एक इंटरेस्ट होता है बंदे का, एक इच्छा होती है बंदे की, जब तक वो इच्छा मरी हुई है ना,
वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सोचता है कि मेरे को रिजल्ट मिल जाए बस, और मैं खुद पे काम नहीं करूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। हमने खुद पे इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, हम आज भी खड़े हैं यहाँ 38 साल की उम्र में। तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ भाई, मेरा दिमाग चल जाएगा इस हिसाब से। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि भाई मैं ये भी चीज अच्छी कर लेता हूँ, कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर है, शॉर्टकट वगैरह की तो मैंने किताब ही बना डाली तो है अपने पास। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन तो आपने जादू देख ही रखा है मेरा यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, कि मैं कैसे सर 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 सर, सर आपके सामने ही करता हूँ। तो मैंने काम किया दोस्त खुद पे। हमारे टाइम में कोई किताब है कुछ था क्या? ऑप्शन लिखते तक नहीं थे लोग। ठीक है, और हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझाई कि ऑप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। बात बात पे बोलते थे ऑप्शन का सहारा, ऑप्शन का सहारा है। ठीक है, कई लोग मजाक उड़ाते थे। भाई आज भी ऑप्शन का सहारा ही बोलते हैं हम। सहारा का मतलब डिपेंड होना नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन सोच रहे हैं ऑप्शन हो जाए। ये मैं कभी भी नहीं बोलता लाइफ में। सारे क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे? सारे क्वेश्चन 5-10 सेकंड में हो जाएंगे क्या? ठीक है, फिर एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, अगली चीज क्या आती है? अब मैंने रीड कर लिया। ठीक है, अब मैंने रीड कर लिया। अब आती है रीड करने के बाद करने की कला। कला क्या है आपकी करने की? ठीक है, क्या आपने अपने माइंड को प्रेशर में ट्रेन किया है? प्रेशर में नहीं, प्रेशर के हिसाब से ट्रेन किया है? बहुत मैटर करता है ये। आपके दिमाग पे कभी लोड ही नहीं पड़ा, स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। कभी लोड डाला है? मैंने बताया ना, हम अपने टाइम पे करते थे ये सब चीजें। हर कोई नहीं करता। और उस जमाने में सोचिए 2012, 13, 14, 15, 16, 5 के 5 एग्जाम है ये मेरे। ठीक है, मैंने बच्चों को बताया, लगातार सिखाया इस चीज के बारे में। जो मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं अच्छे से, पर काफी सारे बच्चे नए होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं यही बोलूंगा, आप अपने दिमाग पे लोड डालना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मेरे से नहीं होगा, तो नहीं होगा। थोड़ा वक्त लगेगा। मैं बच्चों को ही बोलता हूँ स्टार्टिंग में, आप मेरी कैलकुलेशन चालीसा की क्लास देखिए यूट्यूब पर। यूट्यूब पर इतना कंटेंट है। मैं कोई यहाँ पर बुक या कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। ठीक है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि एक्चुअली स्पीड बढ़ती कैसे है। मैं भी आके शुरू हो जाता कि भैया ये 20-25 क्वेश्चन है, देखो मैंने करके दिखा दिए। भाई करके तो हमने पहले ही दिखवा चुके हैं सब कुछ, और एक आध क्लास में नहीं, पूरा बैच ही पढ़ाया हमने तो। ठीक है, उस तरीके का। तो हमें वो साबित करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो मैंने आपके सामने ये चीजें इसलिए रखी है कि आप ये समझे कि एक्चुअली स्पीड बढ़ती कैसे है। मैं यहां करता रहूंगा तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, आपको खुद करना होगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात समझनी होगी। और धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ेगी भाई, धीरे धीरे करके। ये बहुत मैटर करता है कि आपका दिमाग ये सब चीजें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, इसकी इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में है कि नहीं है। ठीक है, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो ही चीज लिखी है जिस चीज से इन सब का रिजल्ट क्या होगा? स्पीड में तेजी, रफ्तार एकदम। ठीक है, ये होगा इस सब का रिजल्ट। आप खुद सोचिए, ऐसे स्पीड नहीं बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? भाई सभी लोग खुद पे विश्वास करो और खुद से काम करना शुरू करो। ठीक है, हमने तो रीजनिंग की भी इंस्पेक्टर चालीसा निकाल डाली थी, और चलती है बहुत बढ़िया, बच्चे पढ़ते ही हैं उससे। ठीक है, हमें ये पता है जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है ना, ये आपको आज नया लग रहा होगा, ये 25 क्वेश्चन 15 मिनट, पर जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो वाकई में तेज ऑलरेडी कर ही रहे हैं। 19-20 का ही फर्क होगा। ठीक है, 19-20 का ही फर्क होगा, बाकियों का तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा ना। इसलिए उन्हें ज्यादा लग रहा है कि भैया ये क्या कर दिया। और इसमें एक चीज और रहती है, कौन सा सवाल पढ़ना है, करना है तो छोड़िए। मैंने तो ये लिखा है कौन सा सवाल पढ़ना है। ठीक है, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं, आज थोड़ी मैं इनमें से कोई सी बात ऐसी नहीं है कि आज ये पैटर्न के बारे में जिक्र हुआ तो मैं लेकर आ गया। मैं आज से नहीं बोलता ये बातें, मैं शुरू से बोलता हूँ। भैया ये बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया
पार्टनरशिप का सवाल होगा, इतना बड़ा होगा लैंग्वेज उसकी, उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना ही नहीं है। ठीक है, मेरा टारगेट हमेशा क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना भी। और एक चीज और, ठीक है, एक चीज और मैं लिख लेता हूं, मेरे दिमाग में आ गई। ठीक है, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कौन सा सवाल पढ़ना है। हमेशा मैंने बच्चों से बोला, पेड कोर्स में यहाँ वहां हमेशा बोलता हूँ, आज नहीं बोलने आया मैं ये। देखो भाई, स्पीड के लिए बच्चे मानते हैं हमें, कंटेंट के लिए भी मानते हैं हमें, बहुत विश्वास करते हैं। ऐसे ही लाखों बच्चे नहीं जुड़ते हर साल। ना हम रिजल्ट दिखाते, ना इंटरव्यू करते, ना पॉडकास्ट, ये वो कुछ नहीं करता मैं। तो वो असर है हमारा, जिसने बच्चों का विश्वास जीता है। ठीक है, तो आप सभी से मैं इसलिए अपनी ऑथेंटिसिटी देना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो मेरे को नहीं जानते। आप एक बार अपना के देखिए चीजें जो हम करा रहे हैं, बदलाव खुद महसूस होगा। 10 दिन में ही बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, आप बदलाव के लिए खुद तो तैयार हो पहले। अब बात समझना, कौन सा सवाल पढ़ना है। मैं बोलता हूँ इतना बड़े बड़े सवाल है भाई, इन्हें पढ़ना ही नहीं, इन्हें सेकंड राउंड थर्ड राउंड बोलता था मैं हमेशा। ठीक है, अभी भी हमारा टारगेट 25 सवाल है ही नहीं। हमारा हमेशा से टारगेट क्या रहा है, हमेशा से टारगेट ये रहा है। अब मेरी कोई सी भी वीडियो उठा लेना जिसमें मैंने ऐसी बात करी हो, मैं ये बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा बटोरना है। ठीक है, फर्स्ट गो में मेरे को हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये। ठीक है, और इसके अलावा ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है। एक स्टेप और आएगा यहां पर, ध्यान से देखना। इजी सवाल को उड़ाना है, डिफिकल्ट के लिए टाइम बचाना है। बात समझना, जो 5 सेकंड वाला खेल है, 5 सेकंड में कैसे होगा। 5 सेकंड में सारे सवाल नहीं हो सकते दोस्त, पहले तो ये निकाल ही देना। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो 5 सेकंड तो पढ़ने में ही लगा देंगे। मैंने बोला ना, ये तो सबसे ज्यादा मैटर करता है, आपकी पढ़ने की स्पीड क्या है क्वेश्चन को। आधा खेल तो वहीं से पलट जाता है। ठीक है, मैंने बताया बच्चों को स्पेसिफिक डाटा देखना होता है, नंबर, और मैं लाऊंगा भी आपके लिए बहुत कुछ, उसकी मैं जिक्र अभी यहां नहीं करना चाह रहा। ठीक है, हम हैं आपके लिए, हम करवा के दिखाएंगे भाई, हम खुद करके नहीं दिखाएंगे, हम करवा के भी दिखाएंगे। कैलकुलेशन 40 की कोई एक क्लास करता है ना, इंस्पेक्टर 40 की कोई एक क्लास करता है, उसको उसी में एहसास पता लग जाता है। केवल मैं नहीं करता यहाँ बोर्ड पे सोल्व, वो पूरी क्लास सोल्व करता है, उसका दिमाग उसका दिल अपने आप जवाब दे जाता है कि हाँ भाई क्या असर हुआ है। ठीक है, तो इजी सवाल को उड़ाना है। जैसे कि एक इजी सवाल पूछ लिया गया, अब होता क्या है, बच्चा सोचता है कि हाँ यार मैंने तो 10 सेकंड में कर दिया इसे, उसे नहीं पता ये तो 5 सेकंड में भी निपट जाता। 5 सेकंड तो बस थे भाई, पर 10 सेकंड वाला खुश हो रहा है कि हाँ यार 10 सेकंड में निपटा दिया। वही सवाल किसी ने 15 सेकंड में किया होगा तो वो उसमें खुश हो रहा है कि हाँ यार ये तो 15 सेकंड में हो गया। भाई ये 5 सेकंड का खेल था। तो आसान क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। डिफिकल्ट क्वेश्चन कम आते हैं, मॉडरेट भी थोड़े से ज्यादा आते हैं डिफिकल्ट से, पर इजी सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इजी अगर सबसे ज्यादा आते हैं तो इजी सवाल में समय बचाना ये सबसे बड़ी कला है भाई साहब। ठीक है, इसका जिक्र कोई नहीं करेगा आपके लिए, हम बता रहे हैं। भाई 25 में से अगर 15 सवाल इजी आ गए, आप सोचिए जरा, हर सवाल में 10-10 सेकंड बचा लो आप, 150 सेकंड हो गया, 2.5 मिनट हो गया लगभग, 2.5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया मेरे, और 2.5 मिनट में ना मैं 2 मुश्किल सवाल कर सकता हूं या 3 मॉडरेट सवाल कर सकता हूं, मरी से मरी हालत में। सोचिए, तो बच्चा यही नहीं प्लान कर पाता कि एग्जैक्टली कहां से शुरू करना है। तो भैया जो इजी सवाल है ना, इन्हें 5-5 सेकंड में उड़ाना, यूं 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 उड़ाना है। ठीक है, तो 5 सेकंड 10 सेकंड ये इजी सवालों के लिए होता है। ठीक है, टाइम सबका अलग अलग है।
मैंने बोला है ना, आसान में टाइम हम कम कर सकते हैं, और कम करिए और कम करिए और कम करिए और कम करिए, क्योंकि मुश्किल के लिए समय बचाना है दोस्त। मुश्किल के लिए भी हम तैयार होके तो जा रहे हैं, पर हम कोशिश ये करेंगे कि इजी को इतना इजी कर दिया जाए, क्योंकि मेजोरिटी इजी की है। कम से कम 60% 70% पेपर इजी आता है, बात को समझना, ठीक है। और डिफिकल्ट के लिए टाइम बच जाएगा हमारा, मॉडरेट के लिए भी बच जाएगा। हम पूरा प्लानिंग लेकर आएंगे। अभी एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या आता है। मैं आपको करवा के दिखाऊंगा यार, मैं खुद करके नहीं दिखाऊंगा, मैं करवाऊंगा आपसे, देखना आपको मजा आएगा। मैंने बोला है ना, मैंने क्लास ले रखी है इंस्पेक्टर चालीसा, कैलकुलेशन चालीसा, इन सबकी आप खुद करिए। अभी भी रिकॉर्डेड ही तो पड़ी है, आप जाके देखिए, पूरी क्लास अटेंड करना, ना दिल से आवाज आ जाए हाँ यार दिमाग पे जोर पड़ा है, तो बात है। और आपको अच्छा भी लगेगा, जैसे एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा लगता है ना, स्वेटिंग होती है, अच्छा लगता है बंदे को, तो वैसा अच्छा भी लगेगा। अगली चीज देखिए मैंने क्या लिखी है, फॉर्मूला दिमाग में सेट होना। फॉर्मूले का दिमाग में सेट होने का मतलब ये, यूं साए 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 यूं निकले फॉर्मूले। ऐसा नहीं है सोचना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अरे भाई साहब फॉर्मूला तो दिमाग में छपा हुआ है, सिर्फ डाटा लिखना, अंडर रूट 15 18, ये रूट किया, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, हम करवाएंगे आपको सब चीज, आप जलवा देखिएगा। मजा ना आ जाए तो बात है, कहीं नहीं मिलेगा दोस्त, क्योंकि हमने इस पे अध्ययन किया है। ये नहीं आज कुछ चीज आ गई तो मैं आज आके खड़ा हो गया कि हाँ भाई हम करा देंगे। हमारी 12 साल की एक्सपर्टीज है इस चीज के अंदर, ठीक है। इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे, इतने सारे क्या, अभी तो 2 ही प्रोडक्ट हैं स्पीड के लिए, 3 प्रोडक्ट हैं बेसिकली। एक इंस्पेक्टर चालीसा मैथ है बेसिक कैलकुलेशन के लिए, हैक बुक है गणित के सारे हैक सीखने के लिए, जो अलग अलग मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड मैंने उसके अंदर डाले हैं। और एक है रीजनिंग की इंस्पेक्टर चालीसा, जो रीजनिंग में भी अब आपके इतना ही टाइम मिलना है। अब रीजनिंग इंस्पेक्टर चालीसा जो डेली पढ़ रहा है उसे तो पता होगा कि हाँ यार बहुत सारी बेसिक चीजें ऐसी है जो मेरी अब फास्ट हो गई। मैंने आपको यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई, इजी चीज को बहुत कम समय में करना है, अपने आप समय मिल जाएगा दोस्त। पर आपको ये सोचना इजी की चीज गोली की रफ्तार से करनी है, ठीक है। और फॉर्मूले जैसे मैंने बोला दिमाग में सेट होने चाहिए, ये नहीं है फॉर्मूला आप पहले लिख रहे हैं फिर वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो आज के इस सेशन के अंदर ना आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में 5 सेकंड में चीज कैसे करी जाती है, ठीक है। 5 सेकंड के पीछे ना बहुत सारा तजुर्बा होता है, और हर क्वेश्चन 5 सेकंड में नहीं होता, हर क्वेश्चन 15 सेकंड में भी नहीं होता। प्लानिंग से आपको चलना होता है। 25 मिनट है, 25 क्वेश्चन है, 15 मिनट है, हो जाएगा, कम में भी हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग कैसी है, आपकी सोच कैसी है, क्या आप अपने दिमाग को उतना ट्रेन करके गए हैं, या आपका दिमाग जब टाइम मिले तो आराम से एक एक पूरा 100 के 100 क्वेश्चन बना डालेगा, और जब दिमाग पे प्रेशर आया तो टाई टाई फिस हो गई सू, क्योंकि इस दिमाग को आदत नहीं थी, ठीक है। और जिनको आदत नहीं है ना, जो नए बच्चे देख रहे हैं, आप सभी से बोलूंगा कैलकुलेशन चालीसा, इंस्पेक्टर चालीसा की मेरी क्लास देखिएगा आप, आपको पता लग जाएगा दिमाग पे लोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम वर्षों से ट्रेन करते आ रहे हैं बच्चों को, अपने बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मुझे पता है, हमने पढ़ाया है उस तरीके से, ठीक है। और आगे भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज अप्रैल में आप लोगों के लिए आने वाला है, ठीक है। हैरान हो जाओगे आप लोग, बिल्कुल हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इंतजार करिए थोड़ा, और अप्रैल भी अब खत्म होने वाला है, लगभग खत्म होने की कगार पर ही है। तो आप लोगों से यही कहेंगे, इन सब चीज़ों से घबराएं नहीं, यहाँ वहाँ की ये वीडियो देखकर भी ना घबराएं, ठीक है, कि इसने 15 मिनट में करा दिया, इसने 20 मिनट में करा दिया, इसने 10 मिनट में करा दिया, ठीक है। हवाबाजी करना बहुत आसान है, खुद करना अलग बात है, सिखाना अलग बात है। क्योंकि खुद जब आप ऑनलाइन करते हैं ना, तो क्या होता है, पहले से ही क्वेश्चन पढ़ के आते हैं। आजकल क्या पहले से ये रिवाज चल रहा है, ठीक है, कि कई कई टीचर तो कंटेंट भी पढ़कर आते थे। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत नामी गिरामी टीचर, यूं किताबें सामने रखी होती थी, वो पढ़ के आते थे, वो पढ़ते पढ़ते रहते थे, पढ़ाते भी रहते थे,
ठीक है, इन मुद्दों पे मेरे को नहीं जाना है, पर देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तो खुद करना करवाना अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, हम आपको करवा के दिखाएंगे, आज तक भी करवा कर ही दिखाया हमने, बड़े बोल नहीं बोले कभी ना, आपने ये हल्ला उल्ला काटा कि भैया इतना सिलेक्शन हो गया, इतना सिलेक्शन हो गया। जब था, जब तक वेटेज था तब बोलने में अच्छा लगता था, आज अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हम दिखाते तक नहीं भाई। ठीक है, नहीं तो आप सोचिए जब ऐसे कंटेंट से भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना जो हम कराते हैं, तो भाई किसी से भी नहीं होने वाला। ये बात उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने हमारा कंटेंट पढ़ा है। ठीक है, जब इससे भी नहीं हुआ तो फिर किससे होगा, है ना। तो दोस्त मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और यही कहेंगे आपसे, टेंशन मत लीजिए, जितना समझाया उस बात को समझिए, उस पर अमल करिए, आज से ही इन चीजों पे काम करना शुरू करिए। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, पैटर्न बदला है सबके लिए बदला है, कट ऑफ कम ही जाएगी, डेफिनेट कम ही जाएगी। ठीक है, पर जब प्रीवियस ईयर के बच्चे ऐड होते हैं ना, उनकी स्पीड ऑलरेडी होती है, उनका सिलेक्शन तभी होता है। देखिए बिना स्पीड वाले का सिलेक्शन भी नहीं होता, जैसे मैंने आपको समझाया, तो आपको उनसे भी फाइट करनी है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि भाई वो जो जादू दिख रहा है ना, सर भी जो जादू कर रहे हैं 10-15 सेकंड का, वो भी हर सवाल में नहीं, ये भी बताया है, 5 सेकंड वाला भी बताया है, ये भी बताया कि स्ट्रेटेजी कैसी रहती थी, डिफिकल्ट के लिए समय बचाना है, इजी को धुएं की तरह उड़ाना है। ठीक है, पर वो उड़ेंगी जब ही चीजें, जब ये सब होगा, पूरा पैकेज होगा अपने। ठीक है, तो बच्चों यही मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।